साथियों, मैं बात कर रहा हूं जैसलमेर के लाल मरुधरा के सपूत सीमाओं के सजग प्रहरी गुमान सिंह जी जोगा की, जो कि हिंदुस्तान की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देकर के मातृ वतन के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, अपने आप को सरजमीन के लिए न्योछावर कर दिया। एक सैनिक अपने घर परिवार को छोड़कर के हिंदुस्तान की सजग सीमाओं पर जाता, राष्ट्र की रक्षा करता है, जिनकी बदौलत हम लोग चैन की नींद सोते हैं। वो अपने सीने में गोलियां खाकर के शहीद हो जाता है। जब शहीद होकर के तिरंगे में लपटी हुई उसकी पार्थिव देह आती है, पूरा जैसलमेर हजारों की तादाद में खड़ा होकर उनको नम आंखों के साथ सलूट करता है और उनकी पार्थिव देव के साथ भारत माता के जयकारे गाए जाते हैं, वंदे मातरम के गीत गाते हुए पार्थिव देव को वहां पर अंतिम संस्कार के लिए लाया जाता है, जहां भारतीय पैरामिलिट्रीज के सैनिकों द्वारा फायर करके उनको सम्मान दिया जाता है, उनके मान सम्मान किया जाता है उस पार्थिव देव पर, जो कि तिरंगे में लपटी होती, वो हमारे लिए गर्व की बात होती है। और उसी सैनिक के सम्मान में जैसलमेर के प्रशासनिक अधिकारियों ने, जैसलमेर के प्रशासन के आला अधिकारियों ने जिस तरह से आंख मूंदी है, उनके खिलाफ आज लाइव आया हूं। जैसलमेर के जिला कलेक्टर उस समय जिला कलेक्टर महोदय जैसलमेर में मौजूद, आदरणीय एडीएम साहब जैसलमेर में मौजूद, आदरणीय एसडीएम साहब संबंधित जोगों के वहां जैसलमेर में मौजूद, और इन लोगों को दूसरे कार्यक्रमों में जाकर कंबल बांटने का टाइम मिल गया और वहां शहीद के पार्थिव देह पर जाकर के 2 पुष्प अर्पित करने का समय नहीं मिला है। डूब मरे जैसी बात है साथियों। इसलिए इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, इसको आगे से आगे भेजना कि किस तरह हमारे शहीदों के सम्मान के साथ ये लोग खिलवाड़ करते हैं। आज पूरा हिंदुस्तान चैन की नींद सोता है, पूरा देश आराम का जीवन व्यतीत करता है, जब एक माँ बाप का लाल -50 डिग्री तापमान के अंदर हिंदुस्तान की सीमाओं पर जाकर के खड़ा होता है, तो इधर पश्चिमी राजस्थान में 50 डिग्री में चिलचिलाती धूप में खड़ा रहकर हम सबका मान सम्मान करता है। उस बेटे की जब पार्थिव देव जैसलमेर की धरती पर आती है, जैसलमेर से लेकर जोगों तक सड़कों पर जनमानस का हुजूम उमड़ता है। नम आंखों के साथ जैसलमेर के लाडले सपूत को विदाई देते हैं और जैसलमेर के अधिकारियों की आंख नहीं खुलती है और वो कोई वहां पर आने तक भी हिम्मत नहीं करता है। इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य हो सकता है। एक आदरणीय नायब तहसीलदार को आगे कर देते हैं, वो आते हैं और उनकी तरफ से पुष्प अर्जित किए जाते हैं। या कुर्सी पर बैठे हुए लोगों से कहना चाहता हूं, जो यहां जैसलमेर के अधिकारी बैठे हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि कभी सीने पर गोली खाकर के देखना, कभी कंधे पर बंदूक लटका करके सीमाओं पर जाना कि देश की रक्षा कैसे होती है। और एक राष्ट्रीय शहीद तो राष्ट्रीय धरोहर है, शहीद देश का सम्मान है, शहीद देश का गौरव है, शहीद राष्ट्र का साहस है, शहीद राष्ट्र का प्रतीक है। उस शहीद के सम्मान में आपको जाने का समय नहीं मिला। इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य हो सकता है। बंधुओं, इसका करारा जवाब दिया जाएगा और जल्दी से जल्दी आदरणीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया जाएगा और जरूरत पड़ी तो जैसलमेर की सड़कों पर भी आकर के इस बात को पुरजोर शब्दों से उठाएंगे कि इस तरह की हरकत अगर शहीद के सम्मान में कहीं दूसरी जगह ना हो। 3 राजस्थान के रणबांकुरे शहीद हो जाते हैं, एक सांता कुआ का लाल, एक झुंझुनू का सपूत, जो कि इस मातृ वतन के लिए कुर्बान हो गए। और राजस्थान तो रणबांकुरों की धरती रही है, जिसके लिए कहा जाता है बतलाया माथा बोलिया, हाथों कांडा ले धड़ जूझिया, वीर नारियां निपजा मंडी धरती राजस्थान री। इस धरती के सपूतों ने अपना सर्वोच्च न्योछावर करके इस देश के अंदर एक अलग ही अमिट छाप छोड़ी है। उन 2 शहीदों के सम्मान में तो सांता कुआ और वहां पर तो सांता कुआ, और वहां पर तो जब पूरे प्रशासनिक अधिकारी पहुंच सकते हैं और जैसलमेर के अधिकारियों की आंख नहीं खुलती है, इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य हो सकता है। बंधुओं, इस बात को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, लोगों की अक्ल ठिकाने लगे कि शहीद का सम्मान क्या होता है, शहीद क्या हमारी चीज है, जिनकी बदौलत पूरा हिंदुस्तान चैन की नींद सो जाता है। उनके सम्मान में जाने में आपको दिक्कत होती है। ऐसे अधिकारियों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से भी मेरा निवेदन है कि तत्काल कार्रवाई करें। हालांकि इस कांग्रेस की सरकार में शहीद के लिए कोई जगह नहीं है। जब भारत का सैनिक
पाकिस्तान के घर में घुस करके पाकिस्तान की नाक में नकेल करके, नाक में दम करके नकेल कस करके आता है, सर्जिकल स्ट्राइक करके आता है, एयर स्ट्राइक करके आता है, तो कांग्रेस के बॉस राहुल गांधी जी भी बोल देते हैं कि एयर स्ट्राइक हुई नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक हुई नहीं। है तो उन्हीं के ही मुखिया आदरणीय अशोक गहलोत जी। पर गहलोत जी, आपसे पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि जो शहीद के सम्मान में नहीं गए, उनकी अकल ठिकाने आपको लगानी चाहिए। अगर आपके प्रति थोड़ा भी शहीद के प्रति सम्मान है अशोक जी गहलोत साहब, तो तत्काल मानते हैं कि कलेक्टर साहब के काम हो गया होगा, एडीएम साहब वहां मौजूद, एसडीएम साहब वहां मौजूद, उन दोनों को तो जाना था। इन लोगों के ऊपर तत्काल आदरणीय कलेक्टर साहब नहीं पहुंचे तो आदरणीय मुख्यमंत्री साहब से मेरा निवेदन कि इन अधिकारियों के ऊपर तत्काल कार्रवाई करें और शहीद के सम्मान में क्यों नहीं गए वो हमारा मान सम्मान लौटाएं। एक बार पुनः जितने भी मेरे से लाइव जुड़े उन सबका दिल की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करता हूं, और इस बात को ज्यादा से ज्यादा शहीद के सम्मान में शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं कि इन मोटी चमड़ी के अधिकारियों की आंख क्यों नहीं खुलती है, और शहीद के सम्मान में आंख नहीं खुलेगी तो जनता रोडों पर आकर आपको जवाब देगी। जय हिंद, वंदे मातरम।